कॉलोनाइजर ने वर्षों पुराने नाले को किया बंद, खेतों में भरा बारिश का पानी, किसानों ने किया चक्का जाम। बालाघाट बहर रोड पेट्रोल पंप के पास कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉटिंग किए जाने के चलते वर्षों पुराना नाला बंद हो गया, जिससे बारिश का पानी खेतों में भर जाने से किसानों द्वारा की गई रोपाई बर्बाद हो गई। आक्रोशित किसानों ने बंद नाला खोले जाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। अचानक हुए चक्का जाम की सूचना मिलने पर तहसीलदार राजस्व अमले और पुलिस बल के साथ मौका स्थल पहुंचे। इनके अलावा पूर्व सांसद कनकर मुंजारे किसानों के समर्थन में पहुंचे, जिन्होंने बताया कि वे वर्षों से यहां नाला देखते आ रहे हैं। पिछले साल तक ये नाला चालू था, इसी साल बंद किया गया है। प्रशासन जल्द निर्णय लेकर नाला खुलवाए, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन होगा। वहीं तहसीलदार ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में यहां कोई नाला दर्ज नहीं है। फिलहाल किसानों को राहत देने के लिए नगरपालिका के सहयोग से बंद नाले को खुलवाया जाएगा। कॉलोनाइजर को नोटिस दे दिया गया है, सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। वार्ड नंबर 4 चक्का जाम इसलिए कर हमारे खेत तरफ पहले कम से कम 400 एकड़ में पानी भरा हुआ है। 15 दिन हो गए। हम तहसीलदार के पास भी गए, एसडीएम के पास गए, कलेक्टर के पास गए, बालाघाट थाने में गए, नगर पालिका में गए, विधायक अनुवा मुंजारे के पास गए। सबका आवेदन सीएम हेल्पलाइन फोन भी करें हम। ये सभी लोगों का आवेदन हमारे पास कम से 400 किसान लोग दस्तखत करें। तो किसकी ज़मीन है, क्या है ये, किसने जाना बंद किया, कौन है? ये ज़मीन हीरावैद की है, जिसमें पार्टनर कोर है, उससे हमको लेना देना नहीं है क्या नहीं? जमीन हीरावैद की है। क्या चाहते हो आप शासन से? यानी ये मांगे नाला खोला जाए, पहले जो जैसा था वैसा खोला जाए। हमारे पूरे खार ऊपर सड़ गया है। कितने वर्ष पुराना नाला है, कब से पानी? ये नाला के 100-400 साल पुराना है। पानी भरा उधर से क्या चक्का जाम किया है और आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं? देखो, किसानों की जो है खेती किसानी सब खत्म हो रही है। ये जो कॉलोनाइजिंग जो कर रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी जो बड़ी बड़ी कॉलोनी बना रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ जो नाला पानी बहता था, अब ये सैकड़ों 100 साल से ज़्यादा पानी यहाँ से बह रहा है। 60 साल से हम देख रहे हैं पानी बहते यहाँ से। और अभी पिछले साल ही पानी बह रहा था, इसी साल इन्होंने बंद किया। अभी तक पानी बह रहा था और इसलिए ये आपने देखा पुल, उसका पुल भी बराबर छोड़ा हुआ है ना वहाँ से पानी बहने के लिए। बोदा गांव से लेकर देवटोला बोदा, उसके आगे से पानी बह के किसानों खेतों का वो उधर निकलता है, बगोली से लेकर उधर सरेखा तक। ये पानी बंद करके किसानों की खेती नहीं हो रही है। इनकी जो खाड़ है वो मतलब सड़ गई है, पानी खेत में भरा हुआ है, लोगों घर में पानी घुस गया है और कम से कम 1000 एकड़ जो है ज़मीनों की फसल बर्बाद हो जाएगी, सड़ जाएगी। हर 1000 एकड़ कम से कम ये हालत है। और वो एसडीएम के यहाँ पे इनकी शिकायत हुई है, तो 1.5 महीने पहले शिकायत कर दिया है। वो शिकायत हो गई, 1.5 महीने पहले शिकायत हो गई और एसडीएम जो नोटिस पड़े तो क्या नोटिस क्या दोगे आप, कैसे क्या दोगे आप? नाला है निकालो, रिकॉर्ड में भी होगा तो नाला यहाँ से जा रहा है, तो उसको खोदो, उसको पानी निकालो लोगों का। प्रशासन बोल रहा है कि ये नाला रिकॉर्ड में नहीं है, उनके रिकॉर्ड में नहीं है तो ये शासन रिकॉर्ड में, तो पानी तो रिकॉर्ड में है ना, पानी यहाँ से बहता है, पानी निकालना चाहिए ना। शासन जो हमेशा पैसे वालों के हक की बात करता है, पूंजीपतियों की बात करता है। ये कॉलोनाइजर से उनको पैसा मिलता है एसडीएम को, और एसडीएम की ये बदमाशी है, एसडीएम के कारण हो रहा है। एसडीएम यहाँ का बहुत निकम्मा है, बहुत भ्रष्ट है। गोपाल सोनी 1 मिनट भी यहाँ पे बालाघाट में रहने के लायक नहीं है। इतने पास में नहीं देख पा रहा, क्या का एसडीएम है, किस बात का एसडीएम है, क्या कर रहा है? नोटिस दिया, क्या नोटिस दिया? अरे पानी तो बेहतर, पानी निकालने की व्यवस्था करो ना। फिर अगर सरकारी जमीन है तो ऐसा कहीं नहीं कि सरकारी जमीन है तो वहाँ से पानी नहीं जाएगा, किसी प्राइवेट जमीन तो नहीं जाएगा पानी। पानी तो जाने का रास्ता पहले से है ना, आज थोड़ी बोल रहे हैं कि आज हमारा पानी यहाँ से जाने दो, और पहले से चल रहा है, 100 साल से ज़्यादा चल रहा है। हमारे पिता ने देखा यहाँ से पानी जाते हुए, हमने देखा पानी जाते हुए। मेरा गांव यहाँ पास में देवटोला, मैं खुद यहाँ पे आके देखता था पानियों को, सबको पता यहाँ पर है। यदि अभी शासन क्या कुछ यहाँ पर पाया गया मौके पर? ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में आज यहाँ पे एक चक्का जाम करने की कार्रवाई जो की गई है, उसमें एक पूर्व में जो नाला स्वरूप में यहाँ से बहता हुआ पानी जाता था, क्योंकि अभी वर्तमान में अवरुद्ध स्थिति में दिख रहा है। इसके संबंध में उनका कहना है कि हमारे पानी की निकासी की जाए, हमारे खेतों की फसलें खराब हो रही है। इस मामले को लेकर के 1 सप्ताह पूर्व मेरे द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया था। अवीय महोदय द्वारा भी मौका निरीक्षण करके वैधानिक कार्रवाई इनिशिएट कर दी। अवीय न्यायालय से संबंधित के जो ये
जिनकी अभी भूमि पर हम खड़े हुए हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को पुनः इसमें सुनवाई के लिए नियत है मामला, और उसमें अग्रिम कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब चूँकि किसानों का ये कहना है कि हमारी फसलें खराब हो रही है, इसलिए आप एकाएक तत्काल रूप से इसे खुलवा दें। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे अभी हम नगर पालिका से समन्वय करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार कर रहे हैं, और इसको किसी न किसी मशीन के माध्यम से सक्शन करा के इत्यादि करके पानी को यहाँ से शफल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति में क्या है सर, ये नाला है कि या फिर अतिक्रमण किया राजस्व गया है? रिकॉर्ड में यहाँ पे नाला अंकित नहीं है। इसको हमने अपने हल्का पटवारी से भी जांच में कराया है कि क्या यहाँ पे कोई नाला खसरे वगैरह में इंदराज है, तो उसकी जानकारी नहीं है, वो नाले के स्वरूप में इंदराज नहीं है। इस कारण से इसको हम प्रक्रिया में लेकर के आगे इनिशिएट किए हुए हैं, और एसडीएम साहब के न्यायालय से इस प्लॉटर के लिए नोटिस जारी हो चुका है। कौन है सर ये कॉलोनाइजर जिसने यहाँ पर? कॉलोनाइजर अजीत शीतल इंफ्रा को नोटिस जारी हो चुके हैं। सर, किसानों का कहना है कि 25 साल से ये नाला यथावत यहीं पहले नाला था। उसी के विषय में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें साक्ष्य के माध्यम से कार्रवाई पूरी की जाएगी। सर, पूर्व में भी कॉलोनाइजर के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, तो क्या ये वैध कॉलोनाइजर है कि अवैध कॉलोनाइजर? ये जो कॉलोनाइज़र है, इसके जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है, इनका टीएनसीपी से अप्रूवल है, और जो भी आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा, उसका वैधानिक प्रक्रिया कार्रवाई प्रचलित होगी या हो चुका होगा, उसकी मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं है। थैंक यू।